हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी फंक्शन की डोमेन कैसे निकाली जाती है। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डोमेन क्या होती है। इसमें हम देखेंगे कि डोमेन निकाली कैसे जाती है। ठीक, तो एक फंक्शन है जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ठीक, बस इतना दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक, और पूछा है कि इसकी डोमेन बताओ, इसकी डोमेन निकालनी है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, मतलब कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, कैसे शुरू करोगे। तो डोमेन निकालने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि डोमेन क्या होता है। डोमेन वो चीज़ होती है, डोमेन वो एक्स की वैल्यूज होंगी जो यहाँ पे हम रख सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो रखने पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक अंडर रूट मिलेगा। ठीक, अंडर रूट की एक बहुत बड़ी खराबी होती है कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता। ठीक, जहाँ भी नेगेटिव वैल्यूज आएगी वो रियल नंबर, फिर रियल नंबर डोमेन में नहीं रहेगा, वो पहुँच जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ रियल नंबर की बात करेंगे। तो रियल नंबर में अगर बात करें तो अंडर रूट जो है, अंडर रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके अंदर की टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि चलो अब यहाँ से इस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये अंदर की वैल्यू, ये जो वैल्यू है डोमेन निकालने के लिए, इस वैल्यू का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इस वैल्यू का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो अंडर रूट अनडिफाइंड हो जाएगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच जाएगा। तो वहाँ हमें जाना नहीं, हम सिर्फ रियल नंबर की बात करेंगे। तो अगर रियल नंबर की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक, अगर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स क्या होगा बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स क्या होगा, कुछ नहीं, एक नंबर लाइन बना लो, ऐसे नंबर लाइन इस क्वेश्चंस में, डोमेन के क्वेश्चंस में एक नंबर लाइन बना लो। ठीक, यहाँ कहीं जीरो बना लो। उसके बाद क्या करना सर, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जीरो कहाँ पे हो रहा है पहले देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव जीरो कहाँ पे हो रहा है सर, जीरो प्लस रूट फाइव और माइनस रूट फाइव। ठीक, माइनस का रूट फाइव प्लस रूट फाइव और माइनस रूट फाइव, रूट फाइव रखो तो जीरो हो गया, माइनस रूट फाइव रखो तो जीरो हो गया। ठीक है, तो जीरो यहाँ और यहाँ पे जीरो हो रहा है। ठीक, अंडर रूट की टर्म क्या जीरो हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल जीरो हो सकती है। ग्रेटर देन जीरो तो होनी ही चाहिए, ग्रेटर देन जीरो तो होनी ही चाहिए, जीरो भी हो सकती है, इसलिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ। ठीक, अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो कहाँ पे हो रहा है, रूट फाइव और माइनस रूट फाइव। ठीक, नंबर लाइन बना ली, यहाँ पे दो पॉइंट बना लिए जहाँ पे ये जीरो हो रहा है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है सर, उसके बाद हमें देखना है कि ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे है। तो देखना पड़ेगा, अगर x की वैल्यू रूट फाइव से बड़ी हो जाए, 7, 10, 11, 12, तो देखोगे ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो अपने आप हो जा रही है। तो यहाँ से क्या बना देंगे, ठीक है, इस तरफ क्या रूट फाइव पे इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो है, जी हाँ, तो यहाँ पे सॉलिड जीरो, सॉलिड बना देंगे। ठीक है, एक सॉलिड सर्कल बना देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो और कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ जीरो हो सकता है ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, जी बिल्कुल नहीं हो सकती। जीरो से अंडर रूट फाइव के बीच में एक्स स्क्वायर फाइव से छोटा हो जाएगा, जब फाइव से छोटा हो जाएगा तो ये माइनस फाइव वाला डोमिनेट कर जाएगा, तो नेगेटिव ले आएगा इस पूरी टर्म को, तो ग्रेटर देन जीरो नहीं हो पाएगी। इसलिए माइनस रूट फाइव से रूट फाइव के बीच में कोई भी नंबर लाइन नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जो नंबर लाइन करेगा वो रूट फाइव से कम वाला, अगर आप रूट फाइव से कम रखोगे तब ये जीरो, तब ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस रूट फाइव से कम क्या होता है,
-√6 -√7 -√8 यहाँ रखो, √8 का स्क्वायर -√8 का स्क्वायर 8 8 - 5 3, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 होगा, इधर भी ग्रेटर देन 0, इधर भी ग्रेटर देन 0। इस पूरे एरिया में, सिर्फ इस पूरे एरिया में ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। इतनी एरिया, तो हमारे पास क्या डोमेन आ गई सर, जहाँ जहाँ वैल्यू रख सकते हैं, जहाँ जहाँ रख के इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जहाँ जहाँ रख के, जो जो एक्स की वैल्यू रख के ग्रेटर देन 0 आ जाए, वो कह देंगे डोमेन हो गया इसका। तो भाई √5 से वैल्यू कुछ भी बड़ी रखो, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये पूरे डोमेन हो गए, ये डोमेन है और ये डोमेन है, ठीक है। इसके बीच की डोमेन नहीं है। तो हम जब डोमेन लिखने जाएंगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे ये कहाँ तक जा रहा है, ये -∞ तक जा रहा है, ठीक है। तो -∞ से लेके -√5 तक आ जाएंगे, ठीक। ∞ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट बनेगा, ठीक। √5, क्या √5 इंक्लूडेड है? हाँ सर, √5 रख सकते हो, √5 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। तो √5 हम रख सकते हैं, जब जो चीज़ रख सकते हैं उसके लिए हम लगा देंगे सॉलिड ब्रैकेट, ठीक है, ठीक। उसके बाद यूनियन, ये तो है ही, इसके साथ और क्या क्या है, इसके साथ यहाँ से यहाँ तक है। तो √5 से लेके यहाँ फिर हमने सॉलिड लगाया क्योंकि √5 रख सकते हैं, से लेके इन्फिनिटी, ठीक। तो अगर कोई पूछे कि भाई f(x = x² - 5) की डोमेन क्या होगी, तो सर ये डोमेन होगी, ठीक है। ये डोमेन हमने कैसे निकाली, हमने नंबर लाइन पर रख के देख लिया कि अंडर रूट जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव या इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कौन कौन सी आएंगी सर, x की वैल्यू आएंगी, इसके अलावा कोई भी x की वैल्यू डालोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखनी। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं डोमेन निकालने का, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो फंक्शन है वो है f(x = sin इनवर्स 2x - 1), f(x = sin इनवर्स 2x - 1। अब इसकी डोमेन निकालनी है, सेम वही चीज़ करनी है। सबसे पहले हमें देखना है कहाँ से शुरुआत की जाए, तो यहाँ पे साइन फंक्शन दिया है, ठीक है, साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स की एक चीज़ तो हमें पता ही है कि साइन इनवर्स जो होता है ना, वो अपने अंदर यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक। इसकी वैल्यू 2x - 1 ये -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू, साइन थीटा की, साइन x की वैल्यू -1 से 1 होती है, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू अगर उसका इन्वर्स लिया जाए तो इस चीज़ की वैल्यू जो इसके अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स के, इसकी वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर 1 से बड़ी होगी तो साइन इनवर्स हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि साइन कभी 1 से बड़ी वैल्यू देता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर साइन, ठीक है, तो फिर हम इतना समझ गए कि 2x - 1 जो है इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 होनी चाहिए, ठीक। अब 2x - 1 -1 से लेकर 1 होगा, तो एक एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो एक बार है 2x - 1 > -1 और दूसरी बार है 2x - 1 < 1, ठीक। -1 को इधर ले जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2x > 0, यानी कि x > 0, ठीक। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x - 1 तो 2x > -1 इधर गया तो +1, इधर 1 पहले से है तो 2 हो जाएगा, x > 1, ठीक। x > 1, x > 0, ठीक। अगर हम इसकी नंबर लाइन बनाएं 0, x > 0, 0 से बड़ा कुछ भी रख दो तो हम ये एरो बना देंगे, ठीक। इक्वल टू है इसलिए हम सॉलिड सर्कल बना देंगे, ठीक। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर
x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये 1 है तो 1 से बड़ी जितनी वैल्यूज हैं सब आ जाएंगी। ठीक, क्या 1 आ जाएगी? हाँ बिल्कुल आ जाएगी, तो यहाँ पे सॉलिड बना देंगे। ठीक, अब ये कह रहा है, एक एरो कह रहा है सर यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इनका कॉमन एरिया कितना? कॉमन सर ये इतना, तो कॉमन क्या है? कॉमन है सर 0 से 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट 0 से 1। ठीक है, 0 से 1, अगर कोई वैल्यू 0 से 1 रखेंगे तो इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस डोमेन में नहीं होगी कोई वैल्यू, इस डोमेन में कोई वैल्यू नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे रख दें 0 से 1 के बीच में कौन सी वैल्यू नहीं है? 2 नहीं है, 2 0 से 1 के बीच में नहीं है। अगर यहाँ पे 2 रखें तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा सर 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1, यानी कि साइन इनवर्स 3। अब आप सबको पता है कि साइन इनवर्स 3 कभी होता है? कभी होता ही नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स 3 कैसे हो जाएगा? जब साइन की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है तो उसका इनवर्स 3 कैसे हो जाएगा? मतलब 3 का इनवर्स कैसे निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी कि साइन इनवर्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक, तो जब -1 से 1 के बीच में लाई करेगी साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू, है ना, तो ये बेसिक चीज़ें हमें ये पता होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को डोमेन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। इसका आंसर आ गया 0 से 1। ठीक, 0 से 1 आ गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि डोमेन निकालना, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है। f(x) = अंडर रूट साइन एक्स माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है, इसका डोमेन निकालना है। फिर सेम चीज, जहां भी अंडर रूट दिखेगा पहले अंडर रूट से शुरुआत कर लेंगे। अंडर रूट दिखा, अंडर रूट हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर की टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? सर आगे क्या करेंगे? साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है? कब होता है बताओ? साइन एक्स ग्रेटर देन 0। अगर नंबर लाइन बनाए यहाँ पे, ये 0 है और दोनों में, ठीक, अगर ये 0 है तो मुझे बताओ, ठीक, 0 से बड़े पे क्या साइन एक्स पॉजिटिव होता है? हाँ होता है। कहाँ तक होता है? सर पाई तक होता है। 0 से लेके पाई साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, पाई के बाद क्या होगा? पाई के बाद नेगेटिव हो जाएगा। कहाँ तक नेगेटिव रहेगा? 2 पाई तक। ठीक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सर फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 से पाई तक हमारे लिए बढ़िया है। ठीक, सॉलिड बनाएंगे, सॉलिड सर्कल। पाई से 2 पाई नेगेटिव हो जाएगा, हम नहीं लेंगे। 2 पाई से 4 पाई, हाँ सर पॉजिटिव रहेगा। ठीक, इसी तरह नेगेटिव में बात करें, ये -पाई -2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ठीक, 3 पाई 4 पाई है, 2 पाई से 3 पाई। इसी तरह -3 पाई, 0 से -पाई नेगेटिव हो जाएगा, नहीं लेंगे। लाइन ऐसे आ रही है, मार्कर ऊपर है, ऊपर से चला जा रहा है। फिर -पाई से 2 पाई पॉजिटिव होगा, हाँ बिल्कुल होगा पॉजिटिव, तो फिर से एक लाइन बना देंगे। -2 पाई से 3 पाई क्या पॉजिटिव होगा? नहीं होगा, तो छोड़ देंगे इसको। इसी तरह अल्टरनेट पाई के बीच में लाइन बनती जाएगी, इधर भी लाइन बनती जाएगी। ठीक, इसको देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि दोनों का कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं इसका क्या कंस्ट्रेंट है, इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें एक्स इस तरीके से हो कि 16 - x² ग्रेटर देन 0 हो जाए।
16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 से कम होगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 से कम होगी तभी तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। एक्स की वैल्यू 16 से कम कब होती है? जब एक्स की वैल्यू हो जाए -4 से 4। एक्स की वैल्यू -4 से 4 हो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 से कम होती है, ये तो हमें पता ही है। तो एक्स यहाँ के हिसाब से, इस फंक्शन के हिसाब से ये होगा, ठीक। अगर ये होगा तो इसको बनाना पड़ेगा कहीं पे। 0 से लेके पाई तक ये बना दिया, पाई होता है 3.14, तो इसे थोड़ा सा आगे जाके 4 होगा, यहाँ 4 बना दिया मैंने। ये -3.14, यहाँ पे आगे चल के -4 होगा, ये बना दिया, ठीक। अब बात करेंगे -4 से 4, ठीक। -4 से 4 होना चाहिए, -4 से 4 ही बना लेंगे, ठीक। -4 हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, सॉलिड बना दिया, सॉलिड सर्कल। +4 हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इक्वल टू का साइन, ठीक। अब देखना पड़ेगा, एक फंक्शन कह रहा है कि हम यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं एक्स की वैल्यू, दूसरा कह रहा है हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से और आगे आगे लेते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें दोनों को सेटिस्फाई कराना है, दोनों के लिए वो सही होना चाहिए, तो दोनों का कॉमन एरिया देखेंगे। कॉमन कौन सा निकल के आ रहा है? सर एक तो ये निकल के आ रहा है, ये एरिया, ठीक। दूसरा कहाँ निकल के आ रहा है? दूसरा ये निकल के आ रहा है एरिया, ठीक। बाकी कहीं निकलेगा कॉमन? बाकी कहीं भी नहीं निकलेगा, तो बस यही आंसर हो गया। आंसर क्या है फिर? आंसर है हमारा, यहाँ पे सॉलिड सर्कल है तो -4 इंक्लूड कर लेंगे, से लेके -π तक ये भी सॉलिड, यूनियन दूसरा कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो 0 से लेके पाई तक दूसरा हो जाएगा, ठीक। -4 से लेके -π और 0 से लेके पाई, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। पहले एक फंक्शन को अगर 2 दिए गए हैं तो पहले एक का देख लेंगे, एक की डोमेन निकाल ली, उसके बाद दूसरे की निकाल दी उसी के ऊपर, ठीक है। फिर उनका कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो जो एरिया आया वही एरिया हम यहाँ पे लिख देंगे, वो डोमेन हो जाएगा इस पूरे फंक्शन की, ठीक। तो हम यहाँ तक हो गया। इसके बाद आज इस लेक्चर में सिर्फ डोमेन कवर करना है हमें, तो इसीलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया हमसे तो फिर हम समझ जाएंगे कि डोमेन जो है वो हमारा हम निकाल लेंगे किसी फंक्शन के, ठीक। तो अब इस बार जो फंक्शन दिया f(x) = 3/4 - x² का अंडर रूट इंटू फंक्शन में और भी कुछ है log x x³ - x, log में x³ - x, ठीक। अब बताना इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही है, पहली ये दिखाई पड़ रही है और दूसरी ये दिखाई पड़ रही है, ठीक। तो दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। पहला है क्या? 3/4 - x²। इसमें क्या दिक्कत है सर? इसमें दिक्कत यह है कि एक तो अंडर रूट आ रहा है तो माइनस नहीं होना चाहिए, और दूसरी क्या दिक्कत है? दूसरा ये डिनोमिनेटर में है, 3 के नीचे है, डिनोमिनेटर में ये पूरी टर्म है, तो ये 0 नहीं हो सकते। तो दो चीज़ें हमें इसको मेट करना पड़ेगा। अगर दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कुछ भी x डाल दो, बस ये 0 ना हो और ये माइनस का ना हो, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा मन करे डाल दो। तो क्या क्या डाल सकते हैं? 4 - x² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो गया, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 नहीं करना, 0 ना हो और नेगेटिव ना हो, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये 4 - x² ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x² 4 से छोटा होगा। जब x² 4 से छोटा होगा। x² 4 से छोटा कब होगा? जब x जो है -2 से 2 के बीच में रहेगा। अब कोई कहेगा यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक। तो इसके हिसाब से ये रेंज आ गई,
ठीक, दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन क्या कह रहा है, log x क्यूब माइनस एक्स। लॉग, अब ये लॉग क्या है, लॉग सर एक फंक्शन है, लॉग फंक्शन है जिसके अंदर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या इक्वल टू 0 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 होने के लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक, ये 0 कब हो सकता है, ये 0 कब होगा, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है जो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है, यही तो हो सकता है। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए या तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा या दोनों को नेगेटिव। तो एक केस में जब दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए। ठीक है, 1 से बड़ी हो जाए, क्या 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, 1 होते ही ये 0 हो जाएगा जो कि हम नहीं चाहते हैं, इसलिए 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव केस। दूसरा हो गया नेगेटिव नेगेटिव, जब दोनों नेगेटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव मतलब x लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 कब होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से 1 हो जाए। जब x की वैल्यू -1 से 1 हो जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक, x लेस देन 0 है और x ये है। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, x पॉजिटिव था, x ग्रेटर देन 1 है, तो इनका कॉमन क्या निकल के आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1। इसका कॉमन क्या निकलेगा, x लेस देन 0 है और x -1 से 1 तक है, तो इसमें नेगेटिव टर्म, जो नेगेटिव टर्म है बस उसको लेंगे, पॉजिटिव को हटा देंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि x लेस देन 0 है। तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, इन दोनों का कॉमन होगा सर x की वैल्यू -1 से 0 तक। ठीक, -1 से 0 तक लाई करेगी। ठीक, तो हमारे पास दूसरा केस में क्या आ गया, पहले केस में आ गया x ग्रेटर देन 0, दूसरे केस में x की वैल्यू -1 से लेके 0 तक। ठीक है, दूसरे केस में आ गया x की वैल्यू -1 से लेके 0 तक। ठीक, तो अब बता दें, अब क्या करना, बस इतना निकल आया, उसका नंबर लाइन बना दो खटाक से, ऐसे नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे बनाया 0। ठीक, एक को बना दिया खटाक से 1 2 1 2 2 -2 से 2 खटाक बना दिया। क्या यहाँ पे सॉलिड सर्किल बनेगा, नहीं सर, यहाँ पे हॉलो सर्किल बनेगा, हॉलो सर्किल बनेगा क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। -2 से बड़ा होगा, -2 होगा, नहीं होगा, तो इस पे -2 पे हॉलो सर्किल बना दिया। अब आएंगे इस पे, ये क्या कह रहा है, या तो x 1 से बड़ा हो जाए, x 1 से बड़ा हो जाए, ये बना दिया। ठीक है, क्या 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा और क्या कह रहा है, -1 से 0 हो जाए, -1 से 0, -1 से 0, ना तो माइनस हो सकता ना 0 हो सकता। ठीक, अब हमें क्या देखना है, अब हमें कुछ नहीं देखना, कॉमन एरिया देखना है, कॉमन लाइन, इन दोनों के बीच में कॉमन कितना आ रहा है। यहाँ से चलेंगे जहाँ पे दोनों लाइन आ जाएंगे, यहाँ पे भी एक लाइन चल रही, एक लाइन चल रही, यहाँ से आके दोनों लाइन आ गई। ठीक है, अब दोनों लाइन इतने एरिया में है, तो इसका जो आएगा डोमेन वो आएगा -1 से लेके 0 तक इतना। ठीक, उसके बाद चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, अब एक ही लाइन बची, एक ही लाइन बची, यहाँ पे 2 आ गए, 2 आ गए, 2 आ गए, ये हमने ये एरिया और आ जाएगा, बाकी खाली, बाकी और कुछ नहीं। तो उनका कॉमन कितना आया, -1 से 0 यूनियन 1 से 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक,
तो इस लेक्चर में हमने पूरा सीख लिया, कोई फंक्शन दिया होगा तो डोमेन कैसे निकालना है, ठीक है। अगर सिर्फ एक फंक्शन है छोटा सा ऐसा कुछ तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन अगर दो दिए गए हैं तो एक का अलग निकालो, दूसरे का अलग निकालो, एक्स की रेंज निकालो कौन कौन सी, उसको नंबर लाइन में प्लॉट करो, इस एक्स को एक बार, उस एक्स को दूसरी बार, उसके ऊपर फिर देख लो कॉमन कितना है, जो कॉमन है वही हमारा डोमेन आ जाएगा। इस तरीके से हम डोमेन निकाल लेंगे।